हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ यू में। दोस्तों, हम ईवीएस की 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ देख रहे थे जिसमें कि हमने पार्ट 10 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसी का पार्ट 11 कंप्लीट करने वाले हैं। हमने जो पार्ट 10 कंप्लीट किए थे उसमें हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 180 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसी के आगे से क्वेश्चन नंबर 181 से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक उन क्लास को नहीं देखा है तो उन क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कभी भी कहीं भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन अगर आता है तो आपका वह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 181। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रकरण के अंत निर्मित, ऑप्शन नंबर बी है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, ऑप्शन नंबर सी है इकाई के अंत में, ऑप्शन नंबर डी है पाठ के अंत में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकरण के अंत में। अगला क्वेश्चन नंबर 182। संयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए है समूह में द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी है गहन प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर सी है उन्नत उपलब्धि और स्वगरिमा, ऑप्शन नंबर डी है उच्च नैतिक विकास। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। अगला क्वेश्चन नंबर 183। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। फर्स्ट है इसका हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, सेकंड है गृह कार्य मूल्यांकन, थर्ड है परियोजना कार्य मूल्यांकन, फोर्थ है मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युग्म अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए है सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी है सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन हमारा 184। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों मैंने कितना सीखा है जानने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं परीक्षा मूल्यांकन को महत्व देते हुए। तो उसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरंतर मूल्यांकन करने से शिक्षार्थियों का परीक्षा का भय अनावश्यक भय जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। 185। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि हम समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रसारित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है उसने प्रकरण पढ़ने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं किए जाने योग्य नहीं था, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। हमें याद रखना है कि क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें शिक्षार्थियों की गलती नहीं निकालनी है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया था बी शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन कभी नहीं होता। हमारा ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 186। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर ए है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, ऑप्शन नंबर सी है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर डी है गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। तो कक्षा 5 के स्टूडेंट के बारे में पूछा जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 187। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है स्मरण रखना, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर सी है न्याय और समानता के प्रति चिंता, ऑप्शन नंबर डी है संयोग। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्याय और समानता के प्रति चिंता, जो कि हमारा उपयुक्त संकेतक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 188। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, ऑप्शन नंबर बी है उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन कर, ऑप्शन नंबर सी है यह पता करके कि
उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर डी है जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधियों का आयोजन करके, प्रक्रिया पर आधारित। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। तो हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 189, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया है एक कौशल नहीं है, ऐसा कौशल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वानुमान, ऑप्शन नंबर बी है निर्धारण, ऑप्शन नंबर सी है निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर सी है निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन नंबर डी है अवलोकन। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्धारण। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 190, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? क्वेश्चन में पूछा गया है एनसीएफ किसे प्रस्तावित नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों के अनुभव और संदर्भ से जोड़ना। सेकंड है ऑप्शन नंबर बी हस्तप्रक क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर सी है तकनीकी शब्दावली से परिचित करना। ऑप्शन नंबर डी है विषयानुसार उपागम। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तकनीकी शब्दावली से परिचय कराना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 191, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है दत्त कार्य, ऑप्शन नंबर बी है घटना वृत्तांत अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी है पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर डी है परियोजना कार्य। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोर्टफोलियो कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा 192, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों को सीखने की समान क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों की कार्य की केवल कुछ पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 193, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। फर्स्ट है हमारा समूह में पत्तियों का संग्रहण करना, सेकंड है पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, थर्ड है अपना वनस्पतिक संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों का निरंतर गतिविधियों में लगे रहना, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और संयोग। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जितना अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। अगला क्वेश्चन नंबर 194, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है वैधता, ऑप्शन नंबर बी है विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है व्यापकता और विस्तृत। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा वैधता ए भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। तो इसका हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 195, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, सेकंड है ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, थर्ड है शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, फोर्थ है किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी है हमारा केवल फोर्थ, सी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, और डी है हमारा थर्ड और फोर्थ। इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
तो फर्स्ट में हमारा है मौखिक परीक्षा, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। सेकंड है हमारा ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। थर्ड है शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। तो हमारे तीनों सही हो जाएंगे। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला है फोर्थ है जो वो रॉन्ग हो जाएगा। किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 196 है। दी गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनका नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है वर्गीकरण एवं चर्चा। ऑप्शन नंबर बी है परिकल्पना एवं प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी है न्याय के लिए सरोकार। ऑप्शन नंबर डी है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 197। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? क्वेश्चन में पूछा गया आकलन प्रक्रिया में सबसे कम उपयुक्त बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पुष्टि पोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सेकंड है बी सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। ऑप्शन नंबर सी है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा। बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण फीडबैक देने वांछनीय अभ्यास है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 198। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी है बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। डी है आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना। आंसर देखते हैं उपयुक्त में से कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर ए सी और डी। ऑप्शन नंबर बी ए बी सी और डी। ऑप्शन नंबर सी है ए बी और सी। ऑप्शन नंबर डी है ए बी और डी। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, ए बी सी डी। तीन जो फोर है हमारे वो चारों हमारे सही हो जाएंगे। इसमें जो हमारे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण उद्देश्य है वो चारों हो जाएंगे। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी जो है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और डी जो है हमारा अवलोकन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना। ये जो हमारे हैं ये चारों जो हमारे पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो शिक्षण अधिगम के उद्देश्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 199। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र दिखाता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है फर्स्ट है सृजनात्मकता का विकास करना। बी है अवलोकन का विकास करना। सी है वर्गीकरण कौशल का विकास करना। डी है डाटा संग्रहण का विकास करना। उपरोक्त में से कौन से सही है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए सी और डी। ऑप्शन नंबर बी है ए सी और डी। ऑप्शन नंबर सी है ए बी और सी। ऑप्शन नंबर डी है ए सी और डी। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए बी और सी। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना और वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये जो तीनों हैं हमारे तीनों सही हो जाएंगे इसमें हमारे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 200। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए है दत्त कार्य। ऑप्शन नंबर बी है कागज पेंसिल परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी है मौखिक कार्य। ऑप्शन नंबर डी है निर्धारण मापनीय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्धारण मापनीय। सो दोस्तों आज हमारे पार्ट 11 तक हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपने इसके पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप जाकर सभी पार्ट को देख सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर संबंधी अगर किसी भी टेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथ ही अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आसानी से मिल पाएगी और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं होगा। और अगर अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से जो ऐड नहीं हुए तो इंस्टाग्राम से ऐड हो जाइए, ट्विटर से ऐड नहीं हो ट्विटर से ऐड हो जाइए, टेलीग्राम पर अगर आप ऐड नहीं हुए अभी तक तो टेलीग्राम पर आपको डेली इन क्लास के क्विज़ मिलते हैं शाम को,
तो अगर अब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं है ना, टेलीग्राम पर ऐड हो जाएगी, जिससे कि आपकी डबल प्रिपरेशन हो सके। आप पढ़ते तो हैं यहाँ पर, अगर उसकी हमने प्रैक्टिस नहीं की तो हम भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप अब तक हमारे टेलीग्राम से ऐड नहीं हुए तो टेलीग्राम पर ऐड हो जाइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए और आपको सारी क्लास की PDF मिल जाएंगे, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी।